नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे करंट वर्ष भर के करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हम लोग एक साथ लेकर आए हैं, उसमें सेगमेंट वाइज हमारा जो मुद्दा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और इसकी एक खास बात यह होती है कि इससे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उस पर संबंधित एक प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वाले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, टॉपिक 3 एक्सपोसैट मिशन। एक्सपोसैट मिशन क्या है, यह क्यों चर्चा में है और इससे क्या महत्वपूर्णता है इसकी कि प्रश्न यह परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया एल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए हम बात करते हैं एक्सपोसैट मिशन। एक्सपोसैट मिशन क्या है? तो अभी इसी वर्ष 1 जनवरी 2024 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। अंतरिक्ष में इस सैटेलाइट को स्थापित कर दिया गया है जिसका नाम एक्सपोसैट मिशन है। इस एक्सपोसैट मिशन मतलब पहला यह किसका है? इसरो का पोलारिमेट्री मिशन एक्सरे पोलारिमेट्री सैटेलाइट, इसको नाम पोलारिमेट्री सैटेलाइट। यह क्या करेगा? यह जो विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का अग्रणी पोलरिमेट्री मिशन है। यह भारत का अग्रणी पोलरिमेट्री मिशन है जो विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न जो गतिशीलता होगी उसका काम होगा, उसका अध्ययन करेगा। वर्ष 2011 में प्रमोचित नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर के बाद एक्सरे का उपयोग करने वाला यह विश्व का दूसरा पोलरिमेट्री मिशन है। एक्सरे का उपयोग करने वाला यह विश्व का दूसरा यह मिशन है जिसको हम पोलरिमेट्री मिशन है। यह बताएं, एक्सपोसैट इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलुरु जो कर्नाटक के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। पूछेगा कि एक्सपोसैट जो मिशन है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो दो संस्थाओं के द्वारा, एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कर्नाटक के बंगलुरु में है, इसके द्वारा मिलकर इसको विकसित किया गया है। जो एक्सपोसैट में पोलिक्स और स्पेक्ट नामक दो वैज्ञानिक मितभार शामिल है। जो पोलिक्स मितभार खगोलीय स्रोतों से उत्पन्न होने वाले 8 से 30 केवी फोटॉन के माध्यम से एक्सरे ऊर्जा रेंज में ध्रुवीकरण मापदंडों का मापन करेगा। वही जो एक्सपेक्ट होगा वह नीतभार एक्सरे फोटॉन के 0.8 से 15 केवी की ऊर्जा सीमा में मूल्यवान समय और स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करेगा। ये रहा एक्सपोसैट क्या है, यह मिशन किसके किसके सहयोग से छोड़ा गया है, स्पेस में इसको लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च करने वाली वह कौन कौन सी दो संस्थाएं हैं, इसरो के साथ किसने मिलकर यह कार्य को मूर्त रूप दिया है, इससे भारत कहां पर पहुंच गया है, विश्व का यह कौन सा इस टाइप का मिशन है, पूरी जानकारी हमने देखी। आइए इस पर एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है इस पर हम बात करेंगे। पोलारिमेट्री माप विभिन्न खगोलीय स्रोतों से न्यूट्रॉन उत्सर्जन को समझने में सहायक होता है। पोलारिमेट्री माप क्या होता है? जो पोलारिमेट्री माप होता है विभिन्न खगोलीय स्रोतों से न्यूट्रॉन उत्सर्जन को समझने में सहायक होता है। यह बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। जो एक्सपोसैट है वह ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाश गंगेय नाभिक, पल्सर, पवन निहारिका के अध्ययन में सहायक नहीं है। यह इसके भी अध्ययन में सहायक है, इसलिए यह भी कथन गलत है। कौन सा सही है? तो न तो एक सही है न ही दो सही है। आपको यह हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद।